Hello children, today we are going to read this chapter, that is chapter 6 adjectives further. पिछले जो वीडियोस थे वहाँ मैंने तुम्हें पहले से पढ़ा रखा है एडजेक्टिव्स क्या है, साथ में इसके जो काइंड्स है उसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ रखा है। वहाँ पे हमने पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के बारे में, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के बारे में, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में, साथ में वहाँ पे हमने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और इंटरगेटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में हमने वहाँ पे पढ़ रखा है। तो आज हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे और यहाँ पे जो पेज नंबर 29 है वहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है ब्लू कलर का, तो इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा एक साइड में टाइप्स लिखा है, दूसरी साइड में लिखा है आस्क द क्वेश्चंस टू द नाउन। तो ये जो एडजेक्टिव्स होंगे यानी कि अलग अलग टाइप्स के एडजेक्टिव्स, वो क्या क्वेश्चन पूछता है नाउन को, ये यहाँ पे बोला गया है। तो अगर हमें पता लगाना है कि कोई एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है या नहीं, तो हम क्या क्वेश्चन पूछते। अगर वो एडजेक्टिव क्वालिटी है या नहीं, तो हम उसको पता लगाने के लिए एडजेक्टिव क्वालिटी को पता लगाने के हम क्या क्वेश्चन पूछते हैं, तो इस बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा नंबर 1 में जो क्वांटिटी लिखा है, तो वो तुम्हारा मिस्टेक से वहाँ पे यानी गलती से वहाँ पे क्वांटिटी लिखा हुआ है, तुम उसको काट के क्या लिखो, नंबर 1 में जो क्वांटिटी है उसको तुम काट के लिखो क्वालिटी। क्या लिखोगे, तो वहाँ पे क्वालिटी लिखना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो टेक योर पेंसिल एंड विद हेल्प ऑफ योर पेंसिल यहाँ पे जो क्वांटिटी है उसको काट के वहाँ पे क्वालिटी लिखो। तो ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है उसको पता लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे व्हाट काइंड, जैसे कि हम व्हाट काइंड करके जब क्वेश्चन पूछेंगे तो हमें पता चल जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कौन सा है उस सेंटेंस में। तो व्हाट काइंड को हम नाउन के साथ जोड़ेंगे। जैसे कि मैं कहूँगी सी इज़ अ नाइस गर्ल, तो सी इज़ अ नाइस गर्ल में अगर मैंने क्वेश्चन बनाया व्हाट काइंड ऑफ गर्ल, तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा व्हाट काइंड ऑफ गर्ल जब पूछते हैं, तो मैंने अभी सेंटेंस में क्या बोला था, मैंने बोला था सी इज़ अ नाइस गर्ल। तो यहाँ पे जो नाइस है वो क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। ऐसे करके नंबर 2 में पूछा गया है क्वांटिटी में जो मतलब बताया गया है टाइप्स में जो क्वांटिटी है वहाँ पे बताया गया है कि आस्क द क्वेश्चन टू द नाउन में हाउ मच, यानी कि वो कितना करके पूछता है। जैसे कि मान लो देयर इज लिटिल शुगर, देयर इज लिटिल शुगर इन द बॉटल। तो ये जो सेंटेंस है यहाँ पे तुम्हें दिखेगा जो लिटिल शुगर है, तो यहाँ पे तुम्हें मैं बोल रही हूँ थोड़ा सा शक्कर है, कहाँ पे, तो बॉटल में। तो यहाँ पे अगर मैंने क्वेश्चन पूछा हाउ मच शुगर, हाउ मच शुगर यानी कितना शुगर, तो आंसर क्या आएगा, तो लिटिल करके। तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है। तो ऐसे करके यहाँ पे आगे भी बताया गया है कि जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है उसको वो क्या क्वेश्चन पूछता है नाउन को। तो यहाँ पे दिखेगा तुमको हाउ मेनी, विच रैंक या फिर एक्सटेंट, ये वो पूछता है। डेमोन्स्ट्रेशन नंबर 4 में बताया गया, डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात करें तो ये विच करके पूछता है। जैसे कि जब हम बोलते हैं कि दिस पेन या दिस मार्कर ले, दिस मार्कर इज माइन, तो यहाँ पे मैंने दिस मार्कर बोला, तो मार्कर के आगे में जो दिस है वो एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो अगर मैंने क्वेश्चन बनाया विच मार्कर इज योर्स करके अगर किसी ने पूछा मुझको, तो दिस मार्कर इज माइन कहूँगी ना मैं। तो ये जो दिस मार्कर है, तो ये जो दिस है वो क्या है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है जो हम किसके आगे यूज़ करें, तो नाउन के आगे। नाउन क्या है इस सेंटेंस में, तो मार्कर है। ऐसे करके नंबर 5 में बोला इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव विच व्हाट हुज, तुम्हें पहले से मैंने बता रखा है क्वेश्चंस पूछने के लिए इस्तेमाल में आता है। और इनके बाद में क्या होता है, वहाँ पे नाउन होता है, जैसे कि विच बुक या फिर विच पेन, या फिर ये सब चीज़ें तुम्हें याद रखना है। ये क्या है, ये जो इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स होता है ये क्या करता है, क्वेश्चन पूछता है और इसके तुरंत पीछे क्या होगा, तो इसके तुरंत पीछे तुम्हें वहाँ पे नाउन देखने को मिलेगा। आगे में यहाँ पे नंबर 6 में जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है वो क्या पूछता है, हुज करके यानी किसका है करके वो पूछता है। जैसे कि मैंने बोला मान लो दिस इज माई बुक, तो मान लो दिस इज माई बुक, मैंने यहाँ पे बोला दिस इज माई बुक में यहाँ पे तुम्हें दिखेगा ये जो माई है वो क्या है, वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, वो बता रहा है किसका बुक, हुज बुक कहेंगे तो माई बुक। तो यहाँ पे तुम्हें ये समझ में आएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो यहाँ पे लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो यहाँ पे 4 सेंटेंसेस दिए गए, इसको हम पढ़ लेते हैं पहले। सोलोनी इज अ रिच वुमन, तो बताएगा सोलोनी क्या है, एक अमीर औरत है। नंबर 2 में बताया सी इज एज रिच एज सुषमा, तो वो उतना ही रिच है जितना कि सुषमा है। थर्ड में बताया गया है सुहाना इज रिचर देन सोलोनी, तो यहाँ पे थर्ड सेंटेंस बता रहा है कि सुहाना जो है वो और भी ज़्यादा अमीर है किसके मुकाबले, सोलोनी के मुकाबले। और नंबर 4 में बताया गया वंदना इज द रिचेस्ट ऑफ देम, तो इनमें से सबसे अमीर कौन है, तो वंदना है। इन द अबव सेंटेंसेस वी हैव कंपेयर्ड द वेल्थ ऑफ 4 वुमेन, तो ये बात सही है कि ये जो ऊपर में दिए गए जो सेंटेंसेस है, जो 4 सेंटेंस हमने पढ़ा, यहाँ पे हमने देखा कि 4 औरतों के बीच में हमने क्या किया है, उनके जो वेल्थ होता है यानी उसके पास कितना पैसा है उसके बीच में हमने यहाँ पे कंपैरिजन किया है। द वर्ड्स रिच, रिचर एंड रिचेस्ट शो कंपेरिजन, तो यहाँ पे जो शब्द हमने इस्तेमाल किया रिच, रिचर और रिचेस्ट, ये हम क्या समझाने के लिए यूज़ किए, तो हमने कंपैरिजन बताने के लिए हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। और इनको हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन कहते हैं। क्योंकि डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग करके हम क्या कर रहे हैं, तो हम कंपैरिजन कर रहे लोगों के बीच में यहाँ पे
ऐसे करके रिच इज द सिंपल फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। तो यहाँ पे याद रखना है जो एडजेक्टिव रिच है वो एक सिंपल फॉर्म है, वो पॉजिटिव डिग्री है। और आगे यहाँ पर इट इज कॉल्ड द पॉजिटिव डिग्री, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। द पॉजिटिव डिग्री इज यूज आइदर टू डिस्क्राइब अ सिंगल थिंग और पर्सन और इन कंपैरिजन दैट आर एट द सेम लेवल। तो यहाँ याद रखना है पॉजिटिव डिग्री जो होता है एडजेक्टिव का हम कहाँ पे प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे बताया गया पॉजिटिव डिग्री को हम इस्तेमाल करते हैं जब हम डिस्क्राइब करते हैं कोई सिंगल थिंग को या फिर पर्सन को। जैसे हमने सेंटेंस नंबर 1 में देखा था, जब हमने सोलोनी के बारे में हमने जब सोलोनी को डिस्क्राइब किया था, बताया था वो एक रिच वुमन है, तो यहाँ पे हमने रिच का प्रयोग किया था। लेकिन साथ में हम जब सेम लेवल के दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तब भी हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने सेकेंड सेंटेंस में देखा सी इज एज रिच एज सुषमा, तो यहाँ पे जो सी इज एज रिच एज सुषमा है, तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये दोनों क्या है, सेम लेवल के है। और इनमें कंपैरिजन करने के लिए हमने किसका प्रयोग किया है, तो हमने पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया है। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है रिचर इज यूज फॉर कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग्स, इट इज कॉल्ड द कंपैरेटिव डिग्री। तो यहाँ याद रखना है कि जब हम दो लोगों के बीच में दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं जो सेम लेवल के नहीं होते, तो तब हम किसका प्रयोग करते हैं, तो हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि सुहाना इज रिचर देन सोलोनी, ये जो थर्ड सेंटेंस है यहाँ पे देखने को मिल रहा है सुहाना और भी ज़्यादा अमीर है किसके मुकाबले, सोलोनी के मुकाबले। तो यहाँ पे ये जो सेंटेंस है यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये सुहाना और सोलोनी एक ही लेवल के नहीं है, और इन दोनों में जब हमने तुलना किया तो तब जाके हमने कौन सी डिग्री का यूज किया, तो हमने वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया। लेकिन अगर ये दोनों भी सेम लेवल के होते, जैसे सेकेंड सेंटेंस में सी इज एज रिच एज सुषमा जो हमने वहाँ पे पढ़ा था, जहाँ पे हमने देखा सोलोनी और सुषमा एक ही क्या थे, एक ही लेवल के थे, तो अगर ऐसा केस होता तो वहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता। लेकिन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जो सुहाना है वो तो और भी अमीर है सोलोनी से, इसलिए वहाँ पे हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है riches is used to compare more than two persons or things, it is called the superlative degree। तो यहाँ याद रखना है कि बताया गया है कि riches का हम प्रयोग करते हैं क्या करने के लिए, दो से अधिक लोगों के बीच में तुलना करने के लिए या चीज़ों के बीच में तुलना करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, यानी कि riches का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। इट इज़ कॉल्ड द सुपरलेटिव डिग्री, और इसको हम क्या कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या बताया, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पढ़ते वक्त तो मैंने बताया कि कंपैरिजन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का प्रयोग करते हैं। और हमने यहाँ पे देखा कि ये जो सेंटेंसेस में हमने देखा 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, सबसे पहला पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा क्या, सुपरलेटिव डिग्री। अब यहाँ पे मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ ये तुम्हें समझाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे बोला क्या डिग्री पे तुम्हें समझाने के लिए, तो पॉजिटिव डिग्री ऐसे करके कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, तो ये तुम्हें दिख जाएगा बोर्ड में मैंने लिखा हुआ है। तो ये जो पॉजिटिव डिग्री है इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, तो यहाँ पे बोल रहे हैं हम पॉजिटिव डिग्री जो होता है, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा है रिच, RICH रिच क्या है, पॉजिटिव डिग्री है। और इसका हम इस्तेमाल कब करते हैं, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं जब हम किसी के बारे में कुछ बताते हैं, तो तब हम पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ जैसे कि डिस्क्राइब करने के लिए सिंगल थिंग और पर्सन को हम इसका इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम उसका इस्तेमाल करते हैं जब हम कंपैरिजन करते हैं दो लोगों के बीच, दो चीज़ों के बीच जो सेम लेवल के होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि सुषमा और सोलोनी क्या थे, वो इक्वली अमीर थे, इसलिए हम वहाँ पे क्या इस्तेमाल कर रहे थे, हमने वहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया था। ऐसे करके जो रिच है उसका कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, तो रिच का कंपैरेटिव डिग्री होगा तुम्हारा रिचर। तो ये जो रिचर है ये क्या है, रिच का कंपैरेटिव डिग्री है। और हमने यहाँ पे बोला कि जब हम तुलना करते हैं दो लोगों के बीच में, दो चीज़ों के बीच में जो सेम लेवल के नहीं होते, तो वहाँ पे हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे तुम्हें ये याद रखना है। और आगे बढ़ के हमने बोला कि जो सुपरलेटिव डिग्री होता है, जैसे कि हमने बोला रिचेस्ट जो कि सुपरलेटिव डिग्री है, उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो ये जो रिचेस्ट है उसका हम प्रयोग करते हैं जब हम क्या करते हैं, जब हम दो से अधिक लोगों के बीच में, चीज़ों के बीच में जब हम तुलना करते हैं, तो तब हम इसका यानी कि सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। थैंक यू।